अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश खुर्रम होंगे। आज जो मज़मून आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसका नाम इस तरीक़े से है अमराज़ निज़ाम आसाब। अमराज़ निज़ाम आसाब व दिमाग, डिसीज़ेज़ ऑफ नर्वस सिस्टम पार्ट 1। इसमें हम 4 मर्ज़ का तज़किरा करेंगे। फालिज और उसके अक़साम, पैरालिसिस एंड इट्स टाइप, लक़वा, फेशियल पैरालिसिस, हुज़ाल ज़ोहरी, ट्रेविस डॉर्सालिस, दवार और वर्टिगो। मुअज़्ज़ज़ सामीन और तलबा, बराए करम ज़हन मरकूज़ करें। जिस भी अमराज का तज़किरा इम्तिहान में लिखने को आए उसमें सबसे पहला पॉइंट्स तो यही बनेगा कि ये मर्ज़ निज़ाम आसाब से मुंसलिक है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही निज़ाम आसाब, अमराज निज़ाम आसाब है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको ये वर्ड लिखना है कि ये मर्ज़ जो है निज़ाम आसाब व दिमाग से मुंसलिक है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा। फिर उसके बाद अगर निज़ाम आसाब का ज़िक्र कर रहे हैं तो हसी और हरकी नर्व्स का ज़िक्र आएगा। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम का ज़िक्र आएगा। ये 3-4 नुक्ते ऐसे हैं जो हर मर्ज़ में कामन होंगे। आइए मज़ीद वजाहत हम आगे की स्लाइडों में देखते हैं। ये हल्का सा आपको तस्वीर दिखाई गई है टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। ये आपके 5 तरीके की पैरालिसिस क्या है ये हम थोड़ी देर बाद में आपको जहन मरकूज़ कराएंगे। इसको हम मोनोप्लेगिया कहते हैं, किसी एक बाजू या एक पैर में पैरालिसिस। इसको मोनो मीन्स एक, या तो ये बाजू में भी हो सकता है एक, या किसी एक लिम्ब में हो सकता है। हेमीप्लेजिया, निस्फ हिस्से, जिस्म के निफ्स हिस्से, या तो दाहिना पूरा वर्टिकली निफ्स हिस्सा आपका जो है अंडर पैरालिसिस होगा, या लेफ्ट पूरा कंप्लीट हाफ जो है सर से लेकर के पाँव तक इधर जो है पैरालिसिस होगी। डाईपैल्जिया, इसमें दोनों या तो हाथ होंगे बाजू या दोनों पैर होंगे आपको। पैरापैल्जिया, ये खुसूसन दोनों पैर का जो है पैरालिसिस होता है। और क्वाड्रीप्लेगिया, क्वाड्री मीन्स होता है 4, यानी दोनों बाजू और दोनों पैर, ये जो है पैरालिसिस के अंदर होंगे। और देखिए ये लफ्ज़ मैंने लिख दिया है कि फालिज और लक़वा दोनों ही आसाबी मर्ज़ हैं, यानी पहला नुक्ता यही आएगा कि ये जो है मर्ज़ आसाबी मर्ज़ है। उसके बाद जिस फिगर को हमने क्यों लिया है आप इस पर ज़रा जहन मरकूज़ करें। ये रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया गया है, ये पहले भी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हरकत हुई, किसी कीड़े ने काटा, कोई नीडल चुभी, या कुछ तरीक़े का आपको इस तरीके से कोई भी आपको फैक्टर यहाँ पर ज़रा सा भी एहसास हुआ, ये फ़ौरन सेंसरी नर्व यहाँ से लेकर के आपको स्पाइनल कार्ड तक पहुँचेगी। ये बीच का हिस्सा, ये एक तरीके से रिले सेंटर है, यहाँ पर पैगाम का प्रोसेसिंग होती है, कितना आगे पैगाम का हिस्सा काम करने के लिए भेजना है, कितना यहाँ पर रोक लेना है, ये सारा इस पर जो है प्रोसेसिंग होती है। इसको हमने आपको बताया था अखबार का दफ्तर, मुख्तलिफ आपके जो पत्रकार होते हैं वो बाहर से ख़बरें लेकर के यहाँ पर आते हैं, जर्नलिस्ट, और फिर उसके बाद एडिटर इन चीफ डिसाइड करता है विच न्यूज़ इज़ टू पोस्टेड इन विच प्रिपरेशन ऑन विच पेज। सफ़े अव्वल पर आएगा, 2M पर आएगा, 100M पर जाएगा, और लीड रोल क्या होगा वो डिसाइड करता है। उसके बाद ये हरकी लफ्ज़ जो होते हैं, तो इसमें कोई भी अगर आपका अमराज आसाब होगा तो हिस और हर की, हिसी नर्व, ऊपर सेंसरी नर्व को हिसी कहते हैं, और इसको जो है
हरकी कहते हैं। ये हरकत जो है, ये फ़ौरन हाथ अगर यहाँ पर सुई चुभाई गई है तो फ़ौरन यहाँ हाथ खींच लेगा। दिस टेक्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो सेंसरी नर्व्स भी आपको कि कारकर्दगी मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर होगी। उसी तरीके से हरकी आसाब का भी कारकर्दगी या तो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर होगी। जितने भी निज़ाम आसाब से जुड़े हुए अमराज होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ पर आपको ब्रेन है, ब्रेन से यहाँ पर आपको स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से ये उज़लात पैरालिसिस में क्या होता है, उज़लात का इनक़बाज़ और इंबसात, जो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैफियत है, जो खसूसियत है, वो मुतासिर होती है। या तो वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है या जुज़वी तौर पर बंद हो जाती है। ये पूरे निज़ाम में खलल बर्पा हो जाता है, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। ये पैरालिसिस के लिए खुसूसन या तो हरकी आसाब में फ़र्क पड़ेगा, या जो है हिस्सी हरकत में फ़र्क पड़ेगा, या दोनों में फ़र्क पड़ेगा। वैसे ये जो है पूरा निज़ाम एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। अगर एक में फ़साद होगा तो दूसरे में फ़साद होना लाजमी है। अब ये फ़साद अमराज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि ये मुकम्मल होगा यानी कंप्लीट होगा, या जुज़वी जिसे हम पार्शियल कहते हैं। ये आपके किस दर्जे की का अर्जा है, किस दर्जे की बीमारी है, इस बात पर मुनज़र करेगा। लेकिन ये दोनों ही एक के बाद दीगरे मुतासिर हो जाते हैं। ये आपको दो नीचे तस्वीर दिखाई गई हैं। ये फेशियल, ये क्रैनियल नर्व्स, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, उसको कोई जायका नहीं आपको ज़ुबान से जो है महसूस होगा। ये फेशियल वीकनेस दिखाई गई है यहाँ पर। ये ड्रूपिंग, इसकी फेशियल पैरालिसिस की ख़ास अलामत ड्रूपिंग होती है। यह ड्रूपिंग क्या, पलकों का नीचे लटकना। ये जो आपको पलक दिख रही है, ये नीचे लटक जाएगी आपको, डाउनवर्ड्स। ये ख़ास जो है फेशियल पैरालिसिस की अलामत है, जिसे हम ड्रूपिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमने अलग से लिख दिया है कि ड्रूपिंग यानी पलकों का नीचे लटकना। और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लीफेरोटोसिस, पी यहाँ पर साइलेंट है, ब्लीफेरोटोसिस या सिंपली टोसिस के भी नाम से जानता है। ये पलकें जो नीचे झुक जाती हैं फेशियल पैरालिसिस में, इसको हम ड्रूपिंग या ब्लीफेरोटोसिस या सिंपली टोसिस के नाम से जानते हैं। ये दोनों तस्वीर एक ही हैं फेशियल पैरालिसिस या लकवा की जो है। वैसे लकवा जो है शेख ने जो आपका असबाब सरा है, उसके जो मुतरजिम हैं कबीरुद्दीन साहब, जनाब कबीरुद्दीन साहब ने लकवा को एक उन्नाब परिंदे से, वो हमेशा सर को झुका करके लटका करके रखता है, इसीलिए गालिबन इस मर्ज़ का नाम लकवा फेशियल पैरालिसिस रखा गया, क्योंकि इसमें चेहरा झुका हुआ होता है। कोई जैसे मास्क इंसान पहना हो, कोई चेहरे पर हसासियत नज़र नहीं आती है। आइए मज़ीद हम आगे पढ़ते हैं। फालिज, और फालिज है क्या, इसका जो है जदीद और यूनानी नज़रिए क्या है, दोनों तरीक़े से हम इसकी तारीफ़ देखते हैं। यूनानी नज़रिया, फालिज एक आसाबी मर्ज़ है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि निज़ाम आसाब से जुड़े हुए ये अमराज है। किसी भी अमराज का तज़किरा आ जाए, इसमें सबसे पहला नुक्ता यही बनेगा कि यह मर्ज़ एक आसाबी मर्ज़ है, जिसमें बदन के निस्फ़ या बाज़ आज़ा, आधे बदन की या बाज़ आज़ा की हरकत और हिस्स ख़त्म हो जाती है। ये दूसरी जो है हमने इसीलिए फ़िगर रखी थी कि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए कि यह आसाबी मर्ज़ है, और आसाब में हसी और हरकी हिस्स और हरकत दो तरीक़े के आसाब होते हैं, और ये दोनों जो है या तो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मौकूफ़ हो जाएंगे, इनके असरात मौख़र हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ देर के लिए मौकूफ़ हो जाएंगे या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो
حرکت اور حصہ ختم ہو جاتی ہے، یہ دوسرا آپ کا ہے۔ اب اس کے بعد یہ موٹر نروس، مرض اعصاب، حرکیہ ضعف یا انقطاع کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو تیسری چیز حسی اور حرکی ہم نے بتایا تھا، تو اس میں خصوصی جو ہے موٹر نروس کی ایکٹیویٹی سیز ڈاؤن کر جاتی ہے، پارسلی یا کمپلیٹلی۔ پیرالائسس ریفرز ٹو دا لاس آف والنٹری مسل موومنٹ، عضلات کی انقباض اور انبساط، کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ پیرالائسس ریفر ٹو دا لاس آف والنٹری مسل موومنٹ، عضلات کی کیفیت، انقباض اور انبساط کی کیفیت، کانٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن۔ آپ کا اس طریقے سے ہم حرکت دے رہے ہیں تو یہ جو ہے ہماری مسلس جو ہے کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو رہی ہے۔ دیز ول آئدر سیز ڈاؤن کمپلیٹلی اور پارسلی اینڈ دس از این انڈیکیشن آف پیرالائسس ان ون اور مور پارٹ آف باڈی۔ یہ کسی ایک خاص جو ہے عضو میں ہو سکتا ہے یا پورے جسم میں ہو سکتا ہے۔ ڈیو ٹو نیورولوجیکل ڈیمیج، اعصابی فساد یا اعصابی خرابی یا اعصابی نظام کے مکمل ناکارکردگی کی وجہ سے، اسپیشلی ان دا برین اینڈ دا اسپائنل کارڈ۔ تو آپ اسی میں دیکھ لیجئے کہ کتنے پوائنٹ چھپے ہوئے ہیں۔ والنٹری مسل موومنٹ کا رک جانا ان ون اور مور دین ون پارٹ آف دا باڈی، اور تیسرا جو ہے نیورولوجیکل ڈیمیج، اینڈ چوتھا اسپیشلی associated with the brain and the spinal cord. These are the 4 points that you can mention in your books while writing in examination. اب اس کے بعد جدید جو ہے اس کا اسباب جو ہے دے رہے ہیں کہ سدہ دماغ میں رطوبت یا سودا کا اجتماع ہو جانا۔ اخلاط 4 طریقے کے ہوتے ہیں، دم، بلغم، صفرا اور سودا، تو خصوصاً سودا کا اجتماع ہوتا ہے۔ سکتہ یا نزف الدم، دماغی خون کی کمی ہو جاتی ہے، دماغ کے اندر ہیموریج ہوتا ہے، جس کو ہم طبی اصطلاح میں نزف الدم دماغی کہتے ہیں۔ اس پر ابھی ہم ویڈیو پوسٹ کر چکے ہیں، آپ اس کو مزید جا کر کے وہاں سب دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک خون کی کمی ہوتی ہے تو خلیات کو آکسیجن نہیں مل پاتی ہے، آکسیجن کی قلت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر نیکروسس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، خانغرانہ یا گینگرین پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو پیرالائسس کو دعوت دیں گی۔ بلغمی مادہ کی زیادی، سودا کی بھی زیادتی ہے اور بلغمی مادہ کی بھی زیادتی ہے، یعنی اخلاط کا عدم توازن ہوگا، امبیلنس آف ہیومرس ہوگا۔ پھر اس کے بعد بلغم غالب آ جانا اور اعصاب کی بندش، اسپائنل نرو سیز ڈاؤن ہو جائیں گی، ضرب یا چوٹ لگے اور ریشہ یا تصنج کی بھی کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جدید میں کیا کہتے ہیں، ہیموریجک اسٹروک، جس کو ہم اسچیمک یا اسپائنل کارڈ انجری، برین ٹیومر، ملٹیپل اسکلروسس، گولین بیرے سنڈروم، موٹر نیورون ڈیسیز، انفیکشن، پولیومائلٹیس، جو بچوں کے پیروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیر مفلوج ہو جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے اسے پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے جو ہے ویکسین وغیرہ اب جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لوگ جو ہے بچپن میں ہی اس کا ٹیکہ ویکسین لگوا رہے ہیں۔ نروس کمپریشن اینڈ سلپ ڈسک، کمر کی کوئی ڈسک جو ہے ورٹیبری سلپ ہو جائے، یہ سارے جو ہے اسباب ہیں آپ کے پیرالائسس کے۔ آئیے اس کے علامات دیکھتے ہیں۔ کسی طرف کے ہاتھ، پاؤں یا آدھے جسم میں حرکت کی کمی یا ختم ہو جانا، متاثرہ اعضاء میں حس ختم یا کم ہو جاتی ہے، بولنے، نگلنے یا دیکھنے میں دقت یا دشواری پیش آتی ہے، پیشاب یا پاخانے پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، آپ پیشاب کو نہ روک پاتے ہیں، نہ پاخانے کو روک پاتے ہیں، اپنے آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، فیشیل پیرالائسس، چہرے کا ٹیڑھا ہو جانا۔ اب اس کی جو ہے خاص آپ کو ایگزامینیشن میں پوچھا جاتا ہے، جو ہم نے پہلی فگر آپ کو یہ دکھائی تھی، یہ فگر دکھائی تھی، یہی اقسام کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ خصوصی توجہ درکار ہے۔ تفصیل
اس کے کون کون سے اقسام ہیں، ٹائپس آف پیرالیسس. پہلا نصف جسمانی فالج، ہیمی پلیگیا. یہ آدھے جسم دایاں یا بائنا پورا جو ہے ورٹیکلی یہاں سے سر سے لے کر کے، یہ چہرے سے لے کر کے، صدر سے لے کر کے، شکم سے لے کر کے اور پیروں پنجے تک جو ہے پورا آدھا جسم جو ہے مفلوج ہوتا ہے. اس کو نصف جسمانی، نام ہی نصف نے آدھا، جسم نے جسم، آدھے جسم، چاہے رائٹ ہینڈ سائڈ کا یا لیفٹ ہینڈ سائڈ کا، either رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ will get paralyzed. That's why this is known as hemiplegia. آدھے جسم دائیں یا بائیں کا فالج اکثر دماغی اسٹروک کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے جو ہے دھڑ کا فالج، پیراپلیجیا. اس میں دونوں ٹانگوں کا فالج، ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کو نقصان ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کو نقصان ہوتا ہے، اور اسی لیے ریڑھ کی ہڈی، نچلی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کیا ہے، دونوں پیر ہیں، تو دونوں ٹانگوں کا، اسے پیراپلیجیا. اسے یاد رکھیے آپ، نچلے، اسے فالج اسفل بھی کہتے ہیں، اسفل نیچے کا. آپ یاد رکھیے اس کے لیے دوسرا لفظ جو ہے فالج اصل. یہ ابھی جو اسفل، دونوں ٹانگوں کا فالج ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کے حصے کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے بعد کوادری پلیجیا. کوادری میں 4 کوادرنٹ، جیسے آپ دائرہ ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ آپ کا دائرہ ہے، تو اس دائرے کو آپ نے 2 نصف پہ کر دیا، اب یہ کر دیا تو 4. یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ آپ کا ہے، اینڈ دس از دا فورتھ ون. فرسٹ equivalent to 1 arm, second arm, and third right leg, and fourth left leg. یعنی چاروں، دونوں بازو اور دونوں پیر کوادری پلیگیا میں افیکٹڈ ہوتے ہیں. اوپری و نچلے دھڑ کا فالج، دونوں بازو اور دونوں ٹانگوں متاثر، اور گردن بھی متاثر ہوتی ہے. یہ کوادری پلیجیا ہے. اب اس کے بعد چوتھا بیلس پالیسی، جسے آپ فیشیل پیرالیسس یا لقوہ کے نام سے جانتے ہیں. لقوہ بھی فالج کا ایک قسم ہے. یا آپ یاد رکھیں، لقوہ کی اگر جو ہے لکھنے کو آ جائے تو لقوہ فالج کا ہی ایک قسم ہے. اس میں خاص طور سے چہرہ متاثر ہوتا ہے، اسی لیے اسے فیشیل پیرالیسس کا نام دیتے ہیں، اور اسی کو بیلس پیلسی کے بھی نام سے جانتے ہیں. ایک طرف کے چہرے کی حرکت بند ہو جانا، اس میں فیشیل نروز جو ہوتی ہے، کرینیل نروز، وہ افیکٹڈ آپ کی ہوتی ہے. یہ خاص وجہ ہے فیشیل پیرالیسس کا. نیکسٹ ہے ٹرانزینٹ پیرالیسس، وقتی فالج. بعض اوقات دوران تشنج یا صدمے کے بعد پیرالیسس دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ ٹرانزینٹ ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، اس کے بعد موقوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے. تو دیز آر دا 5 ٹائپس آف پیرالیسس. آئیے آگے کی طرف ہم چلتے ہیں. اب اس کی تشخیص کیا ہے؟ نیورولوجیکل ایگزامینیشن، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ای ایم جی، نرو کنڈکشن اسٹڈی، بلڈ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، الیکٹرولائٹس اینڈ انفیکشن. دیز آر دا ٹیسٹ ٹو بی کنڈکٹیڈ ان دا لیب فار دا انشورنس ویدر دس از پیرالیسس اور ناٹ. ٹریٹمنٹ. اب یونانی کے آپ طالب علم ہیں، معالج بننا چاہتے ہیں، تو معالجات کی جانکاری مکمل ضروری ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معالج یونانی میں سبب کا ازالہ کرتا ہے، اور سبب کی جانکاری کے لیے اس عضو کی ایناٹامی، اس کی فزیولوجی، اس کی پیتھولوجی، جب سب کی مکمل جانکاری ہوگی تبھی آپ سبب تک پہنچیں گے اور سبب کا ازالہ کر پائیں گے، اس کو ہٹا پائیں گے، اس کو دور کر پائیں گے. اسی لیے جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایناٹامی کی ایک تصویر ضرور لگاتے ہیں، تاکہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ عارضہ جسم کے کس حصے یا کس نظام کے خرابی یا فساد کے باعث پیدا ہو رہا ہے. آئیے اب ہم اصول علاج. سدے کا ازالہ، اپوزنگ دا آبسٹرکشن. اگر کہیں سوراخ تنگ ہو گیا ہے کسی شرائین کا، ورید کا، تو اس کا ہم ازالہ کریں گے. یعنی مفتح سدہ ادویہ کا یہاں پر استعمال کیا جائے گا، جو سدے کو کھول دیں جو ہے.
मुक़व्वी आसाब व दिमाग। दूसरा आपका ये भी यूनानी ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है कि हम आसाब के क़ुव्वत को बढ़ाते हैं, जिसे हम क़ुव्वा के नाम से जानते हैं। तो हर अज़ो की अपनी एक क़ुव्वत होती है। अगर अब ये निज़ाम आसाब व दिमाग में फ़साद की वजह से बरपा है तो निज़ाम आसाब व दिमाग को मुक़व्वी करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए हम मुक़व्वी आसाब व दिमाग अद्वियात देते हैं, और अगर फासिद मादा है तो उसका अखराज करते हैं, यानी आपको अखलात को अदम तवाज़ुन में लाते हैं। अब उसके बाद मुफरद और मुरक्कब अद्विया, मुक़व्वी दिमाग व आसाम, इतरीफल किस्नीज़ी को जो हम मुक़व्वी दिमाग व आसाब के नाम से हम जानते हैं, तो मुफरा मुक़व्वी और आसाब, मुफरा व मुक़व्वी आसाब, ख़मीरा गाह ज़ुबान, अंबरी का इसे इस्तेमाल करते हैं। महलल जो वरम को हल कर दे, कम कर दे, घुला दे, उसको हम महलल, और मखरज खारिज भी कर दे, रतूबत माजून ऊदुल अंबिया, और मुज़य्यल बलगम व सुद्दा सफूक बसफ़ाइज। दिमागी तनाव व वरम के लिए रोगन कद्दू, रोगन बादाम। बलगमी मादे के अखराज के लिए लोगों के सपिस्तान, ख़ास तौर से जो आप खांसी आती है और बारिद याबिस यानी सूखा बलगम जो है, आपको ज़्यादा बलगम नहीं निकलता है, उसमें लोग सपिस्ता पूरी रामबाड़ जा की कैफियत रखती है। लोग हकीम जी लोग सपिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ भाई मेरा काम जो है एकेडमिक तलबा को इल्म की जानकारी देना है। अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल से करें। हमको सिर्फ एकेडमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये हम जानकारी दे रहे हैं। तो लोग सपिस्तान या आपको बारिद याबिस मिजाज वालों के लिए भी मुफीद है, और आसाबी निज़ाम के खलल से लकवा या पैरालिसिस है तो वहाँ भी ये आपका फ़ायदा करता है। रोगन कद्दू और रोगन बादाम, बादाम मुक़व्वी होता है दिमागी तनाव व वरम को करने के लिए। माजून ऊदुल अम्बा, ये भी जो है महलल व मखरज है। बसफ़ाइज़, और उसके बाद ख़मीरा गाह ज़ुबान अंबरी, इतरीफल किस्नीज़ी, ये तमाम अद्वियात है जिनका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इज़ाफ़ी तदाबीर फ़सद, ख़ुसूसन अगर दमवी अखलात के अदम तवाज़ुन के वजह से है तो फ़सद का इस्तेमाल करते हैं, लीज थेरेपी करते हैं, वरीद का, फिर उसके बाद हिजामा भी करते हैं, और मसाज बज़रिए रोकने मुक़व्वी जो है। फोमेंटेशन, इसमें गरम भाप या गरम पट्टी से सिकाई करते हैं ताकि बुखारात वगैरह की तहलील हो सके। हल्की वर्जिश व हरकत। इज़ाफ़ी तदावीर फालिस का बुनियादी सबब आसाबी निज़ाम में रुकावट या कमज़ोरी है। बलगम और सौदा का गलबा अहम मर्ज़ियाती बुनियाद है। यूनानी व जदीद दोनों इलाज में बहाली लाजमी है। रिहेबिलिटेशन, दिमागी खून रेज़ी को फ़ौरन रोकना है, फौरी तौरी तिब्बी मदद हासिल करनी है फ्रॉम एन एक्सपर्ट। अब आइए जो है फेशियल पैरालिसिस की तरफ चलते हैं। यूनानी तारीफ लकवा उस हालत को कहते हैं जिसमें निस्फ चेहरा, फेशियल को आप याद रखिए हमेशा, निस्फ चेहरा मफलूज हो जाए, यानी मरीज़ न बोल सके, न हंस सके, और न ही आँख बंद कर सके। आपको शुरू में जो दो तस्वीर हमने दिखाई थी, एक बार आप फिर देख लीजिए। ये आप देखिए विदाउट एनी एक्सप्रेशन, जैसे जो है मास्क जो है पहना गया है, और इसको हम टोसिस या जो है ड्रूपिंग ख़ास अलामत हम बता चुके हैं। आइए फिर अपने सबक की तरफ हम लौटते हैं। तो मरीज़ न बोल सके, न हंस सके, और न ही आँख बंद सके, जिससे ड्रूपिंग, या अक्सर सौदावी या बलगमी सुद्दा की वजह से होता है। इसके पहले भी जो है सौदावी और बलगमी का आपने जिक्र किया। तो पैरालिसिस के ख़ास जो है जिन अखलात का अदम तवाज़ुन होगा, सौदावी या बलगमी। वैसे हकीकत ये है कि अगर किसी भी
एक मादे में अदम तवाज़ुन होगा तो दूसरे पर भी इसका असर होगा, यानी ओवरऑल सभी तरीके के अखलाक का अदम तवाज़ुन होगा, और इसी को तवाज़ुन या तादील में लाने की कोशिश करना एक कामयाब हकीम की या मुआलिज की पहली ड्यूटी या फ़र्ज़ ऐन होता है। यह अक्सर सौदावी या बलगमी सुद्दा की वजह से होता है, जो असब वजीहा क्रैनियल नर्व्स, असब वजीहा क्रैनियल फेशियल नर्व्स जो है को मुतासिर करता है। असब वजीहा यानी फेशियल नर्व्स। जदीद पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस या लॉस ऑफ वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, इरादी मसल के उजलात के इनक़बाज़ और इंबसात की कैफियत का नुकसान हो जाता है इन द फेस, यूजुअली ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन और कंप्रेशन ऑफ द सेवेंथ क्रैनियल नर्व, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व्स को सेवेंथ, अजीज़ तलबा और सामीन ख़ास तवज्जो दें, लक़वा में जिस नर्व्स का ताल्लुक़ है उसको हम फेशियल नर्व्स, या अब उस फेशियल में कई नर्व्स होती हैं तो उसमें खुसूसन सेवेंथ क्रैनियल नर्व, सेवेंथ क्रैनियल नर्व 5 and 2 सेवेंथ क्रैनियल नर्व्स, इसमें ख़ास लफ्ज़ आप याद करिए, ये जदीद जो इसका एक्सप्लेनेशन है सेवेंथ क्रैनियल नर्व। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ बेल्स पॉलिसी विच इज़ टिपिकली वन साइडेड एंड सडन, चेहरे का एक हिस्सा आपका या दूसरा हिस्सा जो है, दोनों, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि दोनों जानिब का चेहरा मुतासिर हो, अक्सर और बेशतर एक साइड का चेहरा मुतासिर होगा, आइदर राइट और लेफ़्ट। यूनानी नज़रिया बलगमी या सतावी रतीबत का शुद्ध बुखार, नज़फ़, सिकता के बाद दिमाग या चेहरे पर ठंडी हवा का लगना, दिमागी आसाब की कमज़ोरी, रिहा ग़लीज़ा का गलबा, जहरीले मादे, अखलात फास्ता या दिमाग पर असर, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि अखलाक ख़ास तौर से इसमें सौदावी और बलगमी आ रहे हैं। दिमाग से खून रेज़ी हो रही है जिसको हेमेरेज कह रहे हैं, या सर्दी का गलबा हो जाए, किसी आप बर्फीले मकाम पर फंस जाए, आसाब की कमज़ोरी हो जाए, रिहा ग़लीज़ा का जमा हो जाना, अखलात फास्ता का जमा हो जाना। जदीद नज़रिया इडियोपैथिकल अननोन जिसे कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन, हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन, स्ट्रोक, ट्यूमर प्रेसिंग, ट्रामा, लाइम डिसीज़। अब अलामात में है चेहरे का एक तरफ उजलात का ढीला हो जाना, जो वही हम आपको ड्रूपिंग, चेहरे के एक तरफ के उजलात का ढीला हो जाना। ड्रूपिंग तो ख़ास तौर से आपको आईलिड्स के लिए है, चेहरे के एक तरफ यानी एक तरफ का जो चेहरा, चाहे राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड के उजलात का ढीला होना। जब उजलात ढीली हो जाएंगे तो जो असल तिब्बी लफ्ज़ है इनक़बास और इंबसात, ख़ास तौर से ये क़ल्ब के दरमियान आता है। क़ल्ब का जब हम जिक्र करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, लेकिन हर अज़ू का हर जो है उज़लात कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, उसी का जो है ढीला हो जाएगा। जब ढीला हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। जैसे स्प्रिंग का डोर आपने देखा, स्प्रिंग डोर अगर स्प्रिंग ढीली हो जाए तो जो ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद हो रहा था, खुल रहा था, वो निज़ाम में फसाद बर्पा हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर था, दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब। तो स्प्रिंग एक्शन जब ही लूज़ होगा तो वो दरवाजे न तो बंद होंगे न खुलेंगे अपने आप। हाँ, आप धक्का दोगे तो वो खुल जाएंगे और धक्का दे दोगे तो बंद कर जाएंगे अपोजिट साइड से। तो यहाँ पर जो है कुदरत की तरफ से जो खुदादाद सलाहियत थी इनक़बाज़ और इंबिसात की, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, दैट विल बी डिस्टर्ब पार्शली और फुल्ली। उसके बाद जो है आँख बंद ना होना, वही ड्रूपिंग, मुंह का एक तरफ टेढ़ा होना, हो जाना, बोलने और चलने में दिक्कत, जायक़ा का नुकसान हो जाएगा, जायक़ा महसूस नहीं होगा। ड्रूपिंग, ड्रूलिंग लिख दिया है, ये ड्रूपिंग वर्ड है। रतूबत का खारिज ना होना एंड वाटरिंग, कान या जबड़े में हल्का दर्द होना, ये सारी अलामात खुसूसन जो है फेशियल पैरालिसिस की है। अब इसमें इलाज जो है क्या करें, वसूल इलाज रतूबत व सुद्दा का इज़ाला। अगर ह्यूमर
आपके जो है अदम तवाज़ुन हो चुका है, चाहे जो भी अखलात हो उसको जो है आप तादील करेंगे, जिससे शुद्धा का इजाला हो जाएगा। कहीं भी जो है बंदी हो गई है, तंगी हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसका इजाला होगा। आसाब की तक़वियत, तहरीक जरियान खून, खून को मुहर्रिक करेंगे, हरकत को तेज़ कराएंगे। खून की जो जमूदगी हो गई है, जो उसकी गर्दिश या रवानी में कमी आ गई है, उसको अपने कुदरती हैयत पर लाने की कोशिश की जाएगी। मिजाज का इस्लाह करना ज़रूरी है। दीगर तदाबीर फसल, वरीद या वरीद सीका, चेहरे के फसद जो है, हिजामा, धुआं देना जिसे फोमेंटिंग कहते हैं, मसाज, तेल मालिश नीम गर्म रोगन से, गरगरा सादा या दवा से, अद्वियात, इतरी फल, उसका खुद्दूस, दिमागी सुद्दा के अखराज, मुक़व्वी आसाब, महलल मजनून ऊदुल अम्बा, खमीरा गाँव ज़ुबान अंबरी, मफरा मुक़व्वी दिमाग, रोगन बादाम, मालिश के लिए आसाब को मुतहर्रिक करने के लिए, मखरज बलगम, सफ़ूफ़ बसफाइज, बलगमी मवाद को तहलील करता है। लोग सफिस्तान, यानी आपका चाहे लकवा हो या आपको फालिज हो, दोनों में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात कमोबेश एक ही है। एक बार अगर आप याद कर लेंगे तो दोनों में लिख सकते हैं। वैसे जो जितने भी दिमागी अमराज हैं, आपको आसाबी निज़ाम में खलल के बाइस या नाकारकर्दगी के बाइस जो अमराज पैदा हो रहे हैं, जिनकी तख्लीक हो रही है, उसमें कमोबेश आसाब को आप तक़वियत देने के लिए, ये एक मर्ज़ में जो आसाब को तक़वियत देगा वही दूसरे मर्ज़ में देगा, वही तीसरे मर्ज़ में देगा। मुफ्तसुद्दा अगर इस्तेमाल करना है तो वही मुफ्तसुद्दा का इस्तेमाल होगा। अगर जरियान दम को रोकना है तो उसी तरीके की अद्विया इस्तेमाल होगी। तो जो ख़ास जुज़ है उसको पकड़ने की ज़रूरत करिए, जो उसका कोर है वो अगर आपके दिमाग में बैठ गया, वो अद्वियात आपकी बैठ गई, तो उसका इस्तेमाल कई जगह आप कर सकते हैं। जैसे चाकू है, चाकू का काम काटना है, अब चाहे किसी भी तरीक़े की सब्ज़ी है उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप दवाओं के ख़ास अलामात और कैफ़ियत को ज़हन नशीन कर लेंगे तो उस कैफ़ियत की बिना पर उसका इस्तेमाल दीगर मकामात पर कर सकते हैं तलबा। अब उसके बाद हुज़ाल ज़हरी, टैबिस डार्सिलिस, ये बहुत ही मखसूस टॉपिक है, इसको आप पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। हुज़ाल ज़हरी उस मर्ज को कहते हैं जिसमें नुख़ा, जो स्पाइनल कार्ड है, के पिछले हिस्से ज़हर में सूखी, कमज़ोरी और तहलील वाक़ हो जाए, जिससे मरीज़ की हरकत, एहसास और चलने की सलाहियत मुतासिर हो। ये अज़ीज़ तलबा और सामीन स्पाइनल कार्ड से जुड़ा हुआ मर्ज़ है। दिमाग और स्पाइनल कार्ड दोनों हमने बताया था, तो ये खुसूसन स्पाइनल कार्ड है। हुज़ाल ज़हरी उस मर्ज को कहते हैं जिसमें नुख़ा, स्पाइनल कार्ड के पिछले हिस्से, ये जो आपका ज़हर के माने फ़जर, ज़हर, असर, मग़रिब, इशा, जो आप ये नाम लेते हैं पांचों सलातों का, ज़हर के लुग़वी माने क्या है? निस्फ़ के बाद। चूँकि ये निचले हिस्से में स्पाइंस जो आपको कमर के पिछले हिस्से से, ये गर्दन से लेकर के आपको पूरा जो है आपके कमर तक नीचे तक जा रही हैं, ये आपकी स्पाइंस यहाँ पर हैं। तो ये हुज़ाल ज़हरी उस मर्ज को कहते हैं जिसमें नुख़ा के पिछले हिस्से, इसीलिए इसे ज़हर का नाम दिया गया। ज़हर, ये देखिए लिखा हुआ, पिछले हिस्से को हम लुग़त में ज़हर के नाम से जाते हैं। वो सूख जाती है या कमज़ोर हो जाती है। सूखने का मतलब उसमें जो रतूबत है, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जदीद इस्तिलाह में जिसे हम कहते हैं, वो सूख जाएगी, वो फ्रीज़ कर जाएगी। जैसे आपको घी अगर आप सर्द में रख दें तो वो जम जाता है, उसी तरीके से जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो आपको ड्राई अप हो जाएगा, कमज़ोरी होगी और तहलील वाक़ हो जाएगा। स्पाइंस धीरे धीरे खुल जाएंगी, छोटी छोटी पहले इतनी बड़ी, फिर उसके बाद इसके रेडी टू रूडामेंट, एकदम
छोटी हो जाएंगी, गायब होने लगे, जिससे मरीज़ की अब उसके बाद हरकत भी ख़त्म हो जाएगी और एहसास की कैफियत भी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। निज़ाम आसाब में मैं बार बार आपसे ज़ोर दे रहा हूँ कि हंसी और हिस्सी और हरकी सेंसेशन एंड मोटर एक्टिविटी विल सीज डाउन। अब यही पैरालिसिस में भी है, यही आपके लकवा में भी है, यही हुसाल जहरी में भी है। लेकिन आपको लकवा के बारे में बताया कि 5 तरीक़े का, वो कहीं भी हो सकता है। फेशियल आपको वो फेस से मुंसलिक है, और ये डेबिस टार्सैलिस ये आपके स्पाइंस से मुंसलिक है, क्योंकि स्पाइनल कार्ड के पिछले हिस्से ज़हर में रतूबत सूख जाती है या कमज़ोर हो जाती है या तहलील हो जाती है। जब वो तहलील होगी तो स्पाइन भी धीरे धीरे घट करके छोटी हो जाएंगी, जो है जिससे मरीज़ में हरकत और एहसास और चलने की सलाहियत, जब सेंसेशन ही नहीं होगा, जब मोटर एक्टिविटी ही नहीं होगी, तो हम कदम कैसे उठा पाएंगे। ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दीज आर द सीरीज ऑफ द एक्शन। पहले सेंसेशन ख़त्म होगा, फिर मोटर एक्टिविटी ख़त्म होगी, उसके बाद आपको ना आप कोई चीज़ महसूस कर पाएंगे और न फिर चल पाएंगे। तो ये सारी सलाहियतें आपके मुतासिर होंगी, मौखर हो जाएंगी, मौकूफ़ हो जाएंगी, आइदर जुज़वी और मुकम्मल तौर पर। जदीद तारीफ टाइबिस डार्सैलिस इज़ ए लेट स्टेज न्यूरोसिफेलेटिक डिसऑर्डर। न्यूरोसिफेलेटिक लेट स्टेज सिफिलिस पर हम आपको वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो लेट स्टेज सिफिलिटिक कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव degeneration of dorsal posterior column and dorsal roots of the spinal cord। ये स्पाइनल कार्ड का पोस्टीरियर डार्सल कॉलम और डार्सल रूट, डार्सल कॉलम और डार्सल रूट एक बार आपको फिर दिखा देते हैं। मेरा काम है आपको बार बार ध्यान देना। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको और देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा डार्सल, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम डार्सल, आपको ये देखिए ये डार्सल, गालिबन डार्सल ये लिखा हुआ है, डार्सल रूट। तो यहाँ पर आपको फसाद बर्पा होगा जो है। तो ये जो है डार्सल कॉलम एंड डार्सल रूट, जहाँ से वो जुड़ी रहती हैं, जो जड़ होती है उसको डार्सल रूट कहते हैं। जैसे दरख्त है उसकी एक जड़ होता है, फिर तना होता है, फिर पत्तियाँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, तो उसी तरह से हर नर्व्स का एक रूट होता है और फिर उसके बाद मज़ीद उसका पैथवे होता है। तो ये जो है डार्सल कॉलम एंड डार्सल रूट डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेशन डार्सल कॉलम एंड डार्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, पूरा जो स्पाइनल कार्ड दिखाया गया था वहाँ, लीडिंग टू द एटैक्सिया। एटैक्सिया उस कैफियत को कहते हैं, उस हालत को जिसमें आदमी चल नहीं पाता है, वही जिसको आपने कहा कि चलने की सलाहियत मुतासिर होती है। एंड सेंसरी लॉस, हिस्सी हरकत ख़त्म हो जाएंगे और दर्द होगा। तो ये आपको ख़ास तौर से याद रखिए, ज़हर, निचला हुसाल, ये आपको टाइबिस डार्सैलिस, ये डार्सैलिस डार्सल कॉलम, ये जो डार्सल कॉलम एंड डार्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कार्ड विल बी affected। याद करें आप, टाइबिस डार्सैलिस, डार्सैलिस itself suggests that dorsal column and the dorsal roots of the spinal cord are being infected। Kindly pay attention, Tabes dorsalis, the word dorsalis itself suggests that there is a degeneration, progressive degeneration of the dorsal column as well the dorsal roots of the spinal cord, leading to the ataxia, sensory loss and pain. These are the indication. If you kindly pay attention to word dorsalis, you can conclude all these symptoms। अलामात की तरफ आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली अलामत है प्रोग्रेसिव, एकाएक हाथ मच की तरह से अचानक आकर के सवार नहीं हो जाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सालों में, बरसों में जो है आपको
ये अलामत पैदा होती है, ख़ास तौर पर टांगों में, चलने में तवाज़ुन का बिगाड़, जिसको हमने कहा इम्बैलेंस इन वॉकिंग, एटाक्सिया, लाइटनिंग, शदीदपन, चुभने जैसा दर्द। अगर आपको लाइट दी जाएगी तो आँखों में दर्द, चुभने वाला दर्द का एहसास होगा, सेंसरी लॉस, एहसास की कमी होगी। इनकॉन्टीनेंस, पेशाब पर काबू ना रहना, यह ख़ास जो है पहली बार आपको लफ्ज़ आ रहा है। अभी तक जितना भी हमने वीडियो बनाया उसमें ये लफ्ज़ नहीं आया हुआ था, ठीक है। ये इनकॉन्टीनेंस, पेशाब पर काबू ना रहे। जब इंसान मुअम्मर या उम्र ज़्यादा हो जाती है, निज़ाम आसाब में ख़राबी हो जाती है या कमज़ोरी हो जाती है, इनकॉन्टीनेंस, पेशाब के एकाध बूंद आपको टपक पड़ती है आपके कपड़ों में, जिससे नमाज वगैरह में बड़ी दिक्कत आती है, तो खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। इनकॉन्टीनेंस, अत्तहूर सतरुल ईमान, अगर आप तहारत हम रखेंगे और अपने जो है, क्यों हमें अपने आज़ा को सेहतमंद रखने की ज़रूरत है, दुनियावी एतबार से भी ज़रूरत है और दीनी एतबार से भी ज़रूरत है। जब हमें पाकीज़गी नहीं होगी तो फिर हम कहाँ से जो है सलात और सारी चीज़ें जो है पाबंदी कर पाएंगे। इसलिए असीस तलबा और सामईन, ख़ास तवज्जो दरकार है अपने सेहत। ये सेहत खुदा की नेमत है, इस नेमत का अगर हम कदर नहीं करेंगे तो फिर ये नेमत हमसे जो है छिन जाएगी जो है। तो ये सेहत, ईमान, ये सारी चीज़ें खुदा दाद नेमतें हैं, इनका हमें शुक्रिया अदा भी करना चाहिए और उनको सही निज़ाम पर रखने की कोशिश भी करना चाहिए। ऐसा कोई भी हरकत ना हो जिससे इस निज़ाम में परेशानी, दिक्कत और दुश्वारी पैदा हो। नींद पे अचानक उठ जाना, झटके से जो है आप उठ जाते हैं, रिफ्लेक्स का गायब हो जाना, हाइपो रिफ्लेक्सिया, हाइपो मीन्स नीचे, कम हो जाना, रिफ्लेक्स एक्शन का कम हो जाना, इसको हम जो है हाइपो रिफ्लेक्सिया के नाम जा सकते। पुपिल लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट, पुपिल लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट, यानी जब आपके आँख पर लाइट पड़ती है तो आपके आँख की पुतलियों का एक रद्द अमल होता है, फ़ौरन जो है सिकुड़ जाती हैं जो, तो वो चीज़ गायब हो जाएगी। कि जैसे ही आपके कोई आगे से, सामने से गाड़ी आती है या आपको एकाएक बल्ब जला दिया जाए या आप टार्च डाल दिया जाए आपकी पुपिल्स पर, तो जो रद्द अमल होता है वो रद्द अमल गायब हो जाएगा टाइबिस लासेलिस के केस में। तो इंटैक्ट, इसको हम अर्गिल रावस्टन पुपिल के भी नाम से जानते हैं। ये भी लफ्ज़ पर आप ख़ास तवज्जो दीजिए। ये जो है, ये सब जो सिफिलिस में है वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। अर्गिल रोबर्टसन पुपिल, पुपिल लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट बट एकोमोडेशन इंटैक्ट, यानी आपको रद्द अमल तो नहीं होगा लेकिन एकोमोडेशन, वो ऐसा नहीं है कि वो रद्द अमल गायब हो जाएगा, कुछ वक्त के लिए मौकूफ़ होगा एकाएक जो है, फिर उसके बाद अपने असली हैयत पर आ जाता है। तो ये अर्गिल रॉबर्टसन पुपिल कहते हैं। उसके बाद तशख़ीस, डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, VTRL, ये सारे जो है लंबर पंक्चर, प्रोटीन, स्पाइनल MRI, आयात स्पाइनल कार्ड। तशख़ीस फ़ारक़ा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी अलामात इसी तरीक़े से मिलते जुलते हैं। तफरीक़ फ़ारक़ा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस वजह से पढ़ते हैं जब दो या दो से दीगर मर्ज़ की अलामात और ख़ुसूसियात तकरीबन मिलती जुलती हैं, उस वक्त हमें तफरीक़, फ़र्क करने की ज़रूरत पड़ती है कि आया ये मर्ज़ नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो जब तक आप बारीक फ़र्क नहीं समझ पाएंगे तब तक आम को इमली और इमली को आम समझते रहेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, B12 डिफिशियंसी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये इनकी अलामात तकरीबन मिलती जुलती हैं, इसलिए इनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी और लाजमी है। आइए यूनानी इलाज में इसे खिल्द फासिद का अखराज करेंगे, आसाब को तक़वीत देंगे, मिजाज की इस्लाह करेंगे, मजर्रब अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे। फ़वाइदे दवा, उस्त ख़ुद्दूस, इतरीफ़ल दिमाग सुद्दा का अखराज, मुक़व्वी दिमाग, माजून फ़लासफ़ा, मुक़व्वी आसाब महलल, रद्दी मादा, मफ़रत,
मुक़व्वी क़ल्ब, ख़मीर गाउसन आम्बरी। अब ये देखिए बुनियादी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको कहीं भी आसाब निज़ाम आसाब में दिक्कत और दुश्वारी हो रही है तो ये ख़ास इनकी अलामात दी गई हैं, इनको आप याद कर लीजिए, बार बार ये चीज़ें घूम फिर करके आएगी। फिर उसके बाद आखिरी मर्ज है वर्टिगो। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन आपका खुसूसी तवज्जो दरकार है। वर्टिगो या दवार जिसे कहते हैं, दवार ऐसी कैफियत है जिसमें दिमाग या आज़ाए रईसा के इख्तलाल के बाइस सर में चक्कर और गर्दिश का एहसास होता है। सर जो है स्पिनिंग घूमने लगेगा, जैसे लट्टू घूमता है उस तरीके से सर चकराने लगेगा जिसे आप कहते हैं, और मरीज़ को चलने में दुश्वारी पेश आती है। कदम कहीं रखेगा, कदम पड़ेगा कहीं, कभी कभी झटका खा के गिर भी जाता है। तो जो 4 अमराज हमने खुसूसी तौर पर आपसे बताए हैं, वन वर्ड में आप दिमाग में बैठा लें। पैरालिसिस, आपके पूरे जिस्म में लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट, वो सारी चीज़ें हैं। फेशियल लकवा में जो फेस से है, फिर उसके बाद डार्सालिस टैबिस डॉर्सेलिस में डार्सल कालम और डार्सल रूट आपके मुतासिर हो रहे थे, और वर्टिगो में चक्कर आ रहा है। ये 4 लफ्ज़ आप ख़ास तौर से जहन में बैठा लें तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, दुश्वारी नहीं होगी। तो इसमें दिमाग में यहाँ चक्कर, दवार ऐसी कैफियत है जिसमें दिमाग या आज़ाए रईसा, आज़ाए से दिल दिमाग दोनों को जो है, हार्ट को और दिमाग को, इसको हम आज़ाए रईसा के नाम से जानते हैं, में इख्तलाल यानी फसाद, खलल से ये इख्तलाल, डिस्टर्बेंसेस, डिसऑर्डर। इख्तलाल का मतलब डिसऑर्डर, डिसफंक्शन, नाकारकर्दगी मुकम्मल या जुज़वी को हम इख्तलाल, खलल कहते हैं। खलल के बाई सर में चक्कर आता है। कहाँ आता है? सर दर्द नहीं, सर में चक्कर आता है और गर्दिश का एहसास होता है। ऐसे हम घूम रहे हैं जैसे लट्टू घूमता है, उस तरीके से ऐसा लगता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि इंसान चक्कर खा रहा है, जिसे कहते हैं चक्कर आ गया जो है। तो ये वर्टिगो है और मरीज़ को चलने में दुश्वारी पैदा होती है। जदीद आप तारीफ सुनिए, वर्टिगो इज़ ए सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग। वही लट्टू, स्पिन, लट्टू जैसे स्पिन करना, किसी चीज़ को घुमाना, या आप बाल्टी में पानी भर के और क्या कहते हैं, या किसी रस्सी में पत्थर बांध करके और फिर उसके बाद वर्टिकल आप इस तरीके से घुमाइए या हॉरिजॉन्टल आप घुमाइए, तो ये दोनों स्पिनिंग है। या लट्टू इस तरीके से घूम रहा है जिसको हम स्पिन कहते हैं, जैसे स्पिनिंग मिल होती है उस तरीके से स्पिन का एहसास होता है वर्टिगो में। वर्टिगो इज ए सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग आर मूवमेंट व्हेन देयर इज ए नो एक्चुअल मोशन। हकीकत यह है कि कोई जो है मोशन नहीं हो रहा है, कोई चलत फिरत नहीं हो रही है, हमारे कदम नहीं बढ़ रहे हैं, ना हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे जिस्म के जुम्बिश एकदम हम खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये एहसास हो रहा है कि घूम रहे हैं, लट्टू की तरह घूम रहे हैं। यूजुअली काज बाय डिस्टर्बेंसेस इन द वेस्टिबुलर सिस्टम। ये वेस्टिबुलर सिस्टम इनर ईयर में, ब्रेन स्टेम में और सेरिबलम में, ये तीनों जगह डिस्टर्बेंस होता है। आपके कान के उज़न, कान को हम तिब्बी इस्तिलाह में उज़न, उज़न से अज़ान से उज़न हुआ है, तो ये इसमें जो है ख़राबी होगी, या आपके ब्रेन स्टेम में जो है ख़राबी होगी, या सेरिबेलम में। इसको हम तीनों को मजमूई शक्ल में वेस्टिबुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो डिस्टर्बेंसेस इन द वेस्टिबुलर से, ये वाई देयर इज सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, द मेन रीज़न फॉर द सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, लट्टू की तरह से चक्कर खाने की जो कैफियत, जो एहसास हो रहा है, वो इख्तलाल है वेस्टिबुलर सिस्टम में। डिस्टर्बेंसेस इन वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम में इख्तलाल, खलल पड़ने की वजह से हमें स्पिनिंग का एहसास हो रहा है, और इसी स्पिनिंग को हम वर्टिगो कहते हैं। जदीद नज़रिया यूनानी, आइए रद्द अखलात, यूनानी नज़रिया जो है रद्द अखलात, खुसूसन बलगम और सौदा, ये बार बार लफ्ज़ आ रहा है। जितने भी निज़ाम आसाब से जुड़े हुए अमराज हैं
اس میں بلغم اور سودا یہ دونوں اخلاط کا عدم توازن خصوصی طور پر رپورٹ کیا گیا ہے۔ بینائن پیرامکسل پوزیشنل ورٹیگو، یہ ذوف دماغ، اعضائے رئیسہ، یہ سارے جو ہے آپ کو ویسٹیبولر نیورائٹس، ویسٹیبولر سسٹم جو اس میں سوجن آئے گی تو ویسٹیبولر نیورائٹس، اس سسٹم کے جو آپ کے ایئر ہیں، جو برین اسٹیم ہے، جو سیریبلم ہے، جو وہاں نیورانس ہے وہاں پر سوجن ہوگی، انفلمیشن ہوگی، کیونکہ ٹی آئی ایس ورڈ یہاں پر آ رہا۔ اب اس کے بعد تفصیلی قسم کیا ہے؟ دوار دماغی، دماغ کا ہے، دماغ یا دماغی شریانوں کے اختلال سے پیدا ہوتا ہے۔ جو پہلی قسم ہے دوار دماغی، لفظ ہی بتا رہا ہے کہ دماغ میں اختلال ہوگا، دماغ یا دماغی شریانوں کے اختلال کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوار سمعی، ویسٹیبولر سسٹم میں آپ یاد رکھیے پہلا برین ہم نے کہا تھا، وہ دماغ آ گیا، پھر اس کے بعد انر ایئر کہا تھا، تو دوار سمعی یہ ویسٹیبولر یہاں پر آ گیا، کان کے اندرونی حصے کی خرابی۔ اور دوار میدی، میدا میں بھی اگر فساد ہے تو دوار کا احساس ہوگا، میدا کی خرابی یا سوء ہضم کی بنا پر، خاص طور سے ردی ریا وغیرہ، ریا خلیصہ جب جمع ہو جاتا ہے تو بھی اس طریقے سے دوار میدی آپ کو چکر آتا ہے۔ دوار قلبی دل کی کمزوری یا بے ترتیبی سے پیدا ہوتا ہے۔ دوار خلطی بلغم یا سودا کے اخلاط کے اختلال یا عدم توازن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو خاص توجہ دیجیے، یہ 5 طریقے کے ورٹیگو ہیں: دوار دماغی، دوار سمعی، دوار میدی، دوار قلبی اور دوار خلطی۔ علامات: فیلنگ آف اسپننگ، چکر آنا، بار بار ورٹیگو میں لٹو کو آپ یاد رکھیے، لٹو، آپ کا دماغ لٹو کی طرح گھومتا ہوا احساس ہوگا آپ کو، حالانکہ آپ گھوم نہیں رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ گھوم نہیں رہے ہیں لیکن گھومنے کا احساس ہو رہا ہے، سینسیشن آف اسپننگ ہو رہی ہے۔ اور کیا ہو رہی ہے؟ بیکاز آف دا ڈسٹربنس ان ویسٹیبولر سسٹم، اینڈ دس ویسٹیبولر system includes number 1 inner ear, number 2 brain stem and number 3 cerebellum, that's all۔ اس کے بعد فیلنگ آف سینسیشن، متلی یا قے، توازن کا بگڑنا۔ ٹینیٹس، ٹینیٹس کیا ہے؟ کانوں میں گھنٹی کے بجنے کی آواز محسوس ہونا، نہ کوئی گھنٹا ہے نہ گھڑیال ہے، کچھ بھی باہر سے بجایا نہیں جا رہا ہے لیکن بجنے کا احساس ہو رہا ہے، جسے ہم ٹینیٹس کہتے ہیں۔ یہ سدھا میں بھی لفظ آیا ہوا ہے، جب ہم سدھا کی جو ہے تعریف اور اس کے علامات اور اس کے اقسام اور اس کے خصوصیات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ ٹینیٹس آیا ہوا ہے، کانوں میں گھنٹی کے بجنے کے احساس ہونے کو ٹینیٹس کے نام سے طبی اصطلاح میں جانتے ہیں۔ سماعت میں کمی ہوگی، آپ کے قوت سماع، سننے میں کمزوری آئے گی، چلنے میں ایٹاکسیا، لڑکھڑاہٹ ہوگی، دھندلا دکھائی پڑے گا، پسینہ کا آمدہ، کمزوری۔ وصول علاج، خلط فاسد مادہ، وصول ہم بار بار کہتے ہیں کہ یونانی میں وصول نیور چینجز ایکسپریمنٹ کانسرٹ تھرو آؤٹ یور پروفیشن اور لائف۔ خلط فاسد کا اخراج، دماغ کی تقویت جسے مقوی اعضا ہم کہہ رہے ہیں، چونکہ دماغ کی وجہ کے کمزوری کی وجہ سے ہے تو یہ دماغ کی تقویت، مزاج کی اصلاح، آپ کا عدم توازن ہو چکا ہے تو اس کو آپ تعدیل میں لائیں گے، اور اعصابی توازن کی بحالی۔ دیز آر دا کور پرنسپل، فنڈامنٹل، بنیادی جو ہے وصول ہے علاج کے، اور وہی ہر مرض میں استعمال ہوتے ہیں۔ فوائد دوا: دماغ کی صفائی، بلغم اور سودا کا اخراج، مفرہ و مقوی دماغ، اعصاب کی تقویت، معدے کی اصلاح، سمعی دماغ کی خرابی میں مفید، ملین دماغ اور اعصاب کے لیے مقوی، دماغ، یہ ساری چیزیں یہ ادھر دوائیں دی گئی ہیں، اور ان دواؤں کے کیا خصوصیات ہیں یہاں پر دیے گئے ہیں۔ عزیز طالب علم، یہ جو ہے آپ کو یہ یہاں پر ہے استخدوس، اتری پھل استخدوس، یہ کیا ہے؟ دماغ کی صفائی کا کام کرتا ہے، بلغم اور سودا کا اخراج کے لیے بھی مفید ہے۔ استری پھل استخدوس
खमीरा गाओ ज़ुबान, मफरह और राहत देता है, और मुक़व्वी दिमाग है, राहत देने वाले अद्वियात को मफरह के नाम से जानते हैं, और क़ुव्वत देने के बाइस इसका नाम मुक़व्वी। तो मफरह और मुक़व्वी दिमाग, खमीरा गाओ ज़ुबान, और उसके बाद माजून फ़लासफ़ा आसाब के लिए, ख़ास तौर से माजून फ़लासफ़ा का जहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि ये फ़िलासफ़र टाइप के लोगों के लिए ख़ास तौर पर माजून फ़लासफ़ा की ईजाद की गई, जो तालीमी ज़ौक़ शौक़ में मसरूफ़ हैं, ज़हनी तौर से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिन भर चेयर्स पर बैठे हुए हैं, तो उसमें आसाब में चूँकि हरकत हम नहीं देते हैं, इसलिए हमें ये सारे फसाद देखने को मिलते हैं। जब हम की वर्जिश नहीं करेंगे तो सेहत और तवानाई बरकरार नहीं रहेगी। तो माजून फ़लासफ़ा आसाब की तक़वीत के लिए ख़ास तौर से है। जवारिस अनारैन, मैदे की इस्लाह के लिए जो अनार का जूस करते हैं आप इस्तेमाल कीजिए, तो उसी से अनारैन, अनार की जमा अनारैन, जवारिस अनारैन, मैदे की इस्लाह, समई और दिमागी ख़राबी में मुफीद, शरबत अंजवार, ये ख़ास तौर से जब सुनने में आपको दिक्कत हो और दिमाग में ख़राबी हो तो इससे शरबत अंजवार, रोग़न बादाम मुलय्यन, ये जो है दिमाग मुलय्यन और आसाब के लिए, और खुब्ब अंबरी ख़ालिस, मुक़व्वी दिमाग व क़ल्ब, दवार सौदावी में मुफीद, तदाबीर, नीम गर्म तेल, गर्दन की मालिश, फसद या हिजामा, मिजाज की इस्लाह, परहेज़ ग़ज़ा, भारी और हज़म ना होने वाली ग़ज़ा से परहेज़ करना, सादा ज़ोद हज़म ग़ज़ा इस्तेमाल करना, शोरबा यख़नी मगर, ये सारे आपके तदाबीर और एहतियात है। फ़ी अमानिल्लाह। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इल्म को हासिल करें खुदा के खुशनुदी के लिए। इंसानियत, खा इंसान हो, हैवानात हो, जिन्न हो, परिंद हो, चरिंद हो, कीड़े हो, मकोड़े, सब की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए हमें और आपको करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ दी। इसी दुआओं के साथ फ़ी अमानिल्लाह।